हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है और उससे पहले वाली वीडियोस में हमने वेरिएबल ऑपरेटर से ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब लेवल 4 को हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेवल में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस को हम कैसे लिखेंगे जावा में। जैसे कि कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, जैसे कि एक चीज हो तो ये हो, अगर हमारा बारिश हो रही है तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, या बारिश हो रही है तो हम अपना अम्ब्रेला लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये होती है हमारी कुछ कंडीशंस। तो इनको जावा में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनको हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेवल 4 की तरफ। सो लेट्स बिगिन। कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर हम समझने जाएं तो कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आपने एक गाना सुना हो जिसका नाम है अगर तुम हमें प्यार करने देते तो हम तुम्हें कितना प्यार करते, तो यहाँ पे कंडीशंस हमारी आ रही है। जैसे कि तुम प्यार करने देते तो हम तुम्हें कितना प्यार करते, अगर वो प्यार नहीं करने, अगर उसने प्यार करने दिया नहीं तो उसने प्यार किया नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, कंडीशंस है हमारी कि अगर वो प्यार करने देते तो हम तुम्हें कितना प्यार करते। तो इस गाना, अगर आप ये गाना सुनोगे, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हम देखेंगे। तारीफ हम तुम्हारी यूं बेशुमार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। तो यहाँ पे तारीफ तो वो जब करता ना, जब वो उसे प्यार करने देता। तो यहाँ पे पूरी कंडीशंस हमारी बेस्ड है प्यार करने पे। तो ये होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया है। और अगर ये एग्जाम्पल अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के बता दो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। तो ऐसे और एग्जाम्पल हम लेके आएंगे जिससे आपको समझ में थोड़ा है, क्योंकि ये चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी। ठीक है, आपको क्लिक होगा तुरंत कि ये वाला एग्जाम्पल बताया था, तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो हम इफ एल्स में लिख सकते हैं या हम स्विच केसेस पढ़ सकते हैं। अब इन दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इफ एल्स वाली कंडीशंस को समझते हैं कि इफ एल्स हमारी कंडीशन क्या होती है। जैसे कि इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है कि इफ, अगर हम लिखते हैं इफ और यहाँ पे लिख देंगे कि अगर बारिश हो रही है, तो इफ का मतलब होता है अगर। तो अगर बारिश हो रही है तो हम छतरी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर के लिए इफ, तो के लिए एल्स। तो यहाँ पे इफ का मतलब होता है कि इफ में हम लिखते हैं कंडीशन और अपनी सारी चीजें, और एल्स में हम लिखते हैं अगर वो वाली कंडीशन हमारी फॉलो ना करे तो ये जो एल्स में लिखा हुआ है इसको प्रिंट करा दो। तो यही होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखेंगे। इसमें आप केवल एक सिंगल इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसे कि इफ आपने कुछ कर दिया, अगर ये काम हो जब ये चीज होनी चाहिए इसके अंदर की। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इनको हम जरा समझते हैं वन बाय वन। इफ को समझेंगे, इफ एल्स को समझेंगे और एल्स इफ को भी हम समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने बीएस कोड की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने बीएस कोड पे और यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं फिफ्थ, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, अपने इस कोर्स को। तो यहाँ पे फिफ्थ डॉट जावा हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे फिफ्थ डॉट जावा बनाया तो यहाँ पे क्लास हमारे पास ऑटोमेटिकली फिफ्थ बन के आई, क्योंकि हमारी फाइल का नेम क्या है, फिफ्थ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख के अपना मेन फंक्शन यहाँ पे बना लिया हमने। इसके अंदर हम सारी चीजें करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर कंडीशंस को समझने जाए तो मान लो हमारे पास इंट हमारा कोई जैसे ए है और ए के अंदर हमने कोई वैल्यू डाल दी। मान लो हमने ए के अंदर डाल दिया 27। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे इंट ए के अंदर हमने डाल दिया 27। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया इफ। तो इफ के अंदर ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इफ के द्वारा हम कंडीशन चेक करते हैं, और कंडीशन हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स यूज होंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं, ये इससे छोटा है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन हम चेक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चलिए चेक करते हैं कि ए अगर हमारा, अगर ए हमारा क्या है, अगर ए हमारा छोटा है किससे, 100 से, तो हम यहाँ पे कुछ चीज प्रिंट करा देंगे। मतलब कि ए अगर हमारा 100 से छोटा है, यहाँ पे 100 से छोटा लिख देंगे। ए के अंदर क्या है 27, और ए अगर हमारा 100 से छोटा है तो यहाँ पे इफ लिखेंगे, फिर पेरेंथेसिस के अंदर हम डालेंगे कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें लिखनी है कि इस कंडीशन अगर हो तो हमारे पास ये चीज हो। और इन करली ब्रेसेस को हम ऐसे लिखेंगे, एक करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा, अगर मैं इसको दोबारा से बताऊं, इसको हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे एक करली ब्रेसेस आता है यहाँ पे, ठीक है, इफ और एक पैरेंथेसिस, इसके अंदर कंडीशन लिखी है और फिर हम लगाते हैं करली ब्रेसेस। और इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे कि अगर हमारा ये इससे छोटा है, हमारा 100 से छोटा है हमारा ए हमारा 27 है, ऑब्वियसली छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाए,
कि SYSO हम लिखेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा दो किसको, अगर हमारा ए हमारा 100 से छोटा है तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, मान लो ए को ही प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 27 प्रिंट होके आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या डाली थी, कब हमें ए को प्रिंट करना है, जब हमारा ए 100 से छोटा हो। तो अभी तो 100 से छोटा है, मान लो ए की वैल्यू हमने 100 से बड़ी कर दी, तो अब हमारा प्रिंट नहीं होगा ये। तो यहाँ पे मान लो हमने ए को हमने 130 कर दिया और अब हम दोबारा प्रिंट कराएंगे तो अब की बार ए प्रिंट होके आएगा नहीं। देखो यहाँ पे खाली प्रोग्राम रन हो गया पर हमारा कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। तो यहाँ पे वही है, देखो तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, एरर भी नहीं आया, तो हमारे पास कुछ प्रिंट होके नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से बड़ी वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो अंदर की चीज इसके प्रिंट होगी, करली ब्रेसेस के अंदर की जो भी चीज है वो एग्जीक्यूट होगी। मान लो इधर प्रिंट किया था हमने, यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी करली ब्रेसेस के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये हो गई हमारी इफ स्टेटमेंट। इस इफ स्टेटमेंट को भी हम सिंगल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक आती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, ये तो इफ हो गई। अब इफ एल्स में क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये इफ के अंदर जो लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस टाइम पे हम एल्स के अंदर जो भी होगा वो हमारा आ जाएगा। जैसे कि एल्स में अब हम कोई कंडीशन नहीं डालते क्योंकि इफ के अंदर हमारे पास एक कंडीशन है ए लेस देन 100, अगर ये हमारी ट्रू है तो हमारा जो इफ के अंदर जो लिखा है जो भी मटेरियल वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, अभी जैसे 100 से बड़ा है ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो अब जो एल्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो चीज एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मान लो एल्स के अंदर हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं SYSO, और यहाँ पे एल्स के अंदर मान लो हम प्रिंट करा देंगे कि कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ पे हम जानते हैं कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू नहीं है। तो यहाँ ए लेस देन 100 है और हमारा 130 लिखा हुआ है, तो ये 100 से छोटा तो है नहीं है। तो अब ये क्या होगा, इफ में नहीं जाएगा, अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो ये हमारा ए को प्रिंट नहीं करेगा, ये अब एल्स में आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो ये जो एल्स के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास लिख के आया कंडीशन इज फॉल्स। अगर हम मान लो ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती इफ वाली, अगर ये हमारा 27 ही होता या 100 से छोटा कोई भी मान लो 70 होता, तो अब हमारा ये 100 से छोटा है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो एल्स वाला प्रिंट नहीं होगा, हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होके आएगा जो इफ के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि इफ वाली कंडीशन ट्रू है। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा यार, इतना कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो इफ एल्स अगर आप आते हैं सेम, देखो तो ये यहाँ पे प्रिंट होके आया क्योंकि इफ हमारी कंडीशन ट्रू थी इफ वाली। तो ये होता है हमारा इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे अब हम इनको यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर हमारा जो एज है वो अगर हमारी 18 से बड़ी है तो हम वोट दे सकते हैं, अगर 18 से छोटी है तो हम वोट नहीं दे सकते। तो एक ऐसा प्रोग्राम हम बना के देखते हैं और एक काम करते हैं कि एज को हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो थोड़ा मजा आएगा अपने इसको प्रोग्राम को करने में। तो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे सबसे पहले तो स्कैनर क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पे जावा डॉट यूटिल के अंदर हमें स्कैनर वाली क्लास चाहिए, तो यहाँ पे स्कैनर को हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस का नाम हम रख देते हैं, मान लो SC हमने रख दिया, और यहाँ पे SC के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया SC नाम का, जिससे हम एक्सेस करेंगे अपनी स्कैनर क्लास के अंदर की चीजों को, मतलब कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी हम इनपुट लेना है तो इंट नेक्स्ट इंट का हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने ये स्कैनर क्लास रख ली। अब हम चाहते हैं कि यूजर हमें इनपुट दे एक एज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को सबसे पहले मैसेज देंगे कि भाई एंटर योर एज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर एज। तो एंटर योर एज हमने लिख दिया। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होके आएगा। फिर यहाँ पे इनपुट लेने तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बनाएंगे इंट नाम इंट टाइप का, क्योंकि एज हमारी इंटीजर आएगी। तो यहाँ पे इंट एज नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम उसको स्टोर कराएंगे जो यूजर हमें इनपुट देगा। तो यहाँ पे उसको इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट लेगा और जो भी इनपुट करेगा उसे हम एज के अंदर स्टोर करा देंगे। और एज, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, अगर हमारी एज 18 से छोटी है तो हम वोट नहीं दे सकते, 18 से बड़ी है तो वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे इफ में हम लिखेंगे कि अगर हमारी जो एज है
वो हमारी क्या है 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है, क्योंकि 18 वाला भी हमारा दे सकता है वोट। तो यहाँ पे ऐसे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पे बड़ी और बराबर ये हम और अच्छे से समझ चुके हैं अपने ये ऑपरेटर्स को ऑपरेटर वाली वीडियो में। तो यहाँ पे एज और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये हमारा 18 है, ठीक है, अगर ये हमारे 18 से बड़ा है और बराबर है अगर हमारी एज, तो उस टाइम पे हम प्रिंट करा देंगे यू कैन वोट। और अगर हमारी ये इसके इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली छोटी होगी, अगर 18 से बड़ी नहीं है या उसके बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली छोटी होगी। तो यहाँ पे एल्स में हम लिख देंगे कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर वो 18 से बड़ी नहीं होती है, तो एल्स में हम क्या करेंगे SYSO लिखेंगे और इसके अंदर हम सेम चीज प्रिंट करा देंगे कि यू कैन नॉट वोट, यहाँ पे लिख देंगे यू कैन नॉट वोट। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाले में लिख दिया यू कैन और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वोट, ठीक है, यू कैन नॉट वोट आएगा। तो अब इस प्रोग्राम को जरा रन करते हैं, हमने यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे एक मैसेज आएगा प्रिंट होके सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा एंटर योर एज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एज को एंटर करते हैं। तो मान लो एज हमने डाल दी अभी, अगर हम 18 से छोटी डालें, अभी मान लो 5 डाल दी, एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आया यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे 5 डाली तो यू कैन नॉट वोट लिख के आया। अगर हम 18 से बड़ी कोई एज डाल दे मान लो, तो यहाँ पे एंटर योर एज लिख के आ गया। मान लो हमने एज डाल दी अपनी 19, तो यहाँ पे 19 हमने डाली, जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो यू कैन वोट। तो ये हमने बना लिया अपने एज को चेक करने का कि आप वोट दे सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स हमारा क्या होता है। इसके अंदर जो कंडीशन लिखते हैं वो हमारी चेक करता है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इफ एल्स इफ अगर हम देखें एल्स इफ हमारा क्या होता है, एल्स इफ को जरा समझते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इफ एल्स। अब एल्स इफ हमारा क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं एक मार्कशीट का, एक रिजल्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो अगर हमारे 33 से कम होते हैं, अगर हम 100 में से बात करें तो अगर हमारे नंबर्स जो है मार्क्स हैं 33 से कम है तो वो बंदा फेल होगा। और अगर हमारे 33 से ज्यादा है और हमारे 60 से कम है तो यहाँ पे उस टाइम पे उसकी जो डिवीजन है वो आएगी थर्ड। और अगर वो 60 से 70 के बीच में उसके नंबर है तो उसकी जो डिवीजन आएगी वो आएगी सेकंड। और 70 से 100 के बीच में नंबर है तो उसकी डिवीजन आएगी फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारी कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है, एक फेल की, एक थर्ड डिवीजन की, सेकंड डिवीजन की, फर्स्ट डिवीजन की। तो जब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस के हिसाब से आपको अगर कोई हमारा आउटपुट शो कराना है अपनी कंसोल पे, तो वो हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एलसिफ का। तो एलसिफ को हम समझेंगे यहाँ पे। ये वाले प्रोग्राम को जरा हम क्या करते हैं, अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं क्योंकि ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये तो हम स्कैनर क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो ये बढ़िया है, इसको हम लिखा रहने देंगे क्योंकि बाद में इनपुट लेने के काम आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही वाला एग्जाम्पल उठा के देखते हैं और एलसिफ को समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम यूजर से सबसे पहले इनपुट लेते हैं मार्क्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एज की जगह वेरिएबल का नाम रख देंगे मार्क्स। मार्क्स हमारा यूजर इनपुट करेगा और यहाँ पे मार्क्स अगर हमारे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे अब हम कंडीशंस लिखेंगे इफ, और यहाँ पे क्या करेंगे मैसेज भी प्रिंट करा देंगे एंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे एज की जगह अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर मार्क्स। ठीक है, एंटर योर मार्क्स हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, फिर ये इनपुट लेने लगेगा। तो यहाँ पे अब मार्क्स जो हमें एंटर होके आएंगे, अगर वो हमारे 33 से कम है तो हमारा क्या है, बंदा फेल है। तो यहाँ पे अगर हमारे जो मार्क्स है, ठीक है, आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमारे जो मार्क्स है, मार्क्स क्या होगा, ये वेरिएबल हमने लिखा है जो मार्क्स है इसके अंदर वो आएगा जो इनपुट होके आएगा। तो अगर हमारे जो मार्क्स है वो अगर हमारे 33 से कम है, 33 से कम है, तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हम प्रिंट कराएंगे फेल। तो यहाँ पे लिख देंगे फेल। ठीक है, तो उस टाइम पे हम प्रिंट कराएंगे फेल अगर मार्क्स हमारे 33 से कम है। अब यहाँ पे एक और हमें कंडीशन लिखनी है क्योंकि हम जानते हैं एल्स में तो हम कंडीशन लिख नहीं सकते, तो अब हमें बहुत सारी कंडीशंस अगर लिखनी है तो एल्स इफ का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ के बाद अगर हमें एक और कंडीशन कोई चेक करनी है कि अगर इफ हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अगर इफ फॉल्स है तो एल्स इफ को देख लो।
यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्क्स हमारे 33 से कम नहीं है, ज्यादा है, तो फिर वो एलसिफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसिफ हम लिखेंगे और एलसिफ में भी क्या होता है, कंडीशन आती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे कि अगर हमारी जो क्या है, एलसिफ में हम लिखेंगे अगर हमारा ये जो मार्क्स है वो अगर 33 से ज्यादा है और हमारे 60 से कम है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर हमारे जो मार्क्स हैं, अगर वो हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे 33 से ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का, यानी कि जो लॉजिकल ऑपरेटर थे, यानी कि अगर हमारे मार्क्स 33 से ज्यादा होने चाहिए और 60 से कम होने चाहिए, यानी कि दोनों अगर हमारी ट्रू है जब भी हमारी वो चीज हो, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। यानी कि ये एंड ऑपरेटर हमारा है कि ये दोनों कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स हमारे 33 से ज्यादा हो और हमारे 60 से कम हो, तब हमारी ये वाली इसके अंदर के एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे मार्क्स हम लिखेंगे और मार्क्स हमारे क्या हो, 33 से मतलब कि 60 से कम हो या इक्वल हो, ठीक है, 60 के इक्वल या उससे कम हो, तब हमारी ये वाली कंडीशन पूरी चेक होगी। अब ये कंडीशन जरा एक बार और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हमने एंड ऑपरेटर बहुत अच्छे से पढ़े थे ऑपरेटर वाली वीडियो में। ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे। एंड में क्या होता है कि ये हमारी एक कंडीशन जब भी ट्रू होगी, ये जो पूरी कंडीशन है ये मार्क्स वाली, ये जब भी ट्रू होगी जब हमारे पास ये मार्क्स हमारे 33 से ज्यादा हो और 60 से कम हो। तो यहाँ पे एंड लगाए क्योंकि जब हमारा ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, जब भी ये कंडीशन पूरी ट्रू होगी, तो यहाँ पे इसलिए हमने एंड लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे मार्क्स 33 से ज्यादा है 60 से कम है, तो उस टाइम पे हमारी क्या है, थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो थर्ड डिवीजन प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और एलसिफ हम लिखेंगे। एलसिफ में अब यहाँ पे अब क्या होगा, 60 से हमारे ज्यादा हो और हमारे किससे 70 से कम हो, तो सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे इसी एलसिफ को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो अब की बार हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे क्या हो, 60 से ज्यादा हो, ठीक है, 60 से ज्यादा हो और हमारे 70 से कम हो या इक्वल हो। तो 70 से कम हो या इक्वल हो, तो उस टाइम पे हमारी क्या आएगी, सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर इफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो एलसिफ, ये वाली एलसिफ को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये वाले भी एलसिफ हमारी फॉल्स होती है तो फिर ये वाली एलसिफ को चेक करेगा। तो ये हमारी पूरी चेक करते आएगा शुरू से कि अगर हमारी 33 से कम है, 33 से ज्यादा है, कम नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई, फिर वो एलसिफ पे आएगा। अगर आपको देखेगा कि मार्क्स हमारे 33 से ज्यादा 60 से कम है, अगर ये भी फॉल्स होती है फिर वो एलसिफ पे आएगा ये वाले। और इसमें आपको देखेगा कि 60 से ज्यादा है और 70 से कम है, अगर वो भी नहीं है तो फिर एक और एलसिफ हम लिखेंगे। यहाँ पे एक और एलसिफ हम लिखते हैं और वो होगा हमारा फर्स्ट डिवीजन के लिए। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर जो हमारे मार्क्स हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो अगर हमारे 70 से ज्यादा है और हमारे 100 से कम है, तो उस टाइम पे क्या हो, उस टाइम पे हमारे पास प्रिंट होके आए फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब तो फर्स्ट डिवीजन आएगी ना उसकी, अगर उसके 100 से कम है, मतलब कि उसके 70 और 100 के बीच में है मार्क्स, तो यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हमारे पास आएगा एल्स, क्योंकि हमने सारी कंडीशंस लिख ली। अब यहाँ पे एक हम एल्स लिखेंगे, अगर कोई ने मान लो 100 से ज्यादा का नंबर उसने लिख दिया या माइनस में नंबर लिख दी, क्योंकि बहुत से खुरापाती बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि मैं जो भी बेकार चीज है, जो गलत चीज है उसी को करते हैं, कि जिसको नहीं करना उसी को करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो, अब हम उनसे थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे और हम यहाँ पे एक और एल्स लगा देंगे। और एल्स में अब हमारी कंडीशन नहीं आएगी, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती हैं, ये चारों कंडीशन, फिर वो एल्स पे आएगा और एल्स के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे मार्क्स अगर इनके बीच में नहीं आते, 33 से कम भी नहीं है और से हमारे 100 से ज्यादा, 100 से भी कम नहीं है, और ठीक है 33, अब तो यहाँ पे 100 से अगर कोई ज्यादा डालेगा या कम डालेगा जीरो से, तो अपने आप ये डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे रॉन्ग नंबर। ठीक है, या इनवैलिड, हम यहाँ पे इनवैलिड मार्क्स हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि इनवैलिड मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इसमें सबसे पहले हमने एक
प्रिंट मैसेज प्रिंट करा है, फिर हमने इनपुट लिया और मार्क्स, फिर हमने कंडीशंस लगाई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसको चेक करेगा, अगर ये फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, और ये भी फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स है तो एल्स में जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जरा रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे हमने सेमी कोलन नहीं लगाया कहीं पे। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने सेमी कोलन नहीं लगाया, तो लगाते हैं। अब इसको देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आ चुका है एंटर योर मार्क्स। मान लो हमारे मार्क्स आए हैं, मान लो 80 मार्क्स आए हमारे, ठीक है। तो और अब हमने एंटर दबाया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन हमारा लिख के आ गया। और अगर अब हम इसे दोबारा रन करते हैं और इसको हम ऐसे ऊपर करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये दोबारा से रन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटर योर मार्क्स में मान लो अब हम मार्क्स लिख दें अपने, हमारे 9 मार्क्स आए, ठीक है। मेरे तो कभी नहीं आए 9 मार्क्स, पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे फेल लिख के आ गया कि आप फेल हो, ठीक है, फेल लिख के यहाँ पे आ गया। और अब मान लो यहाँ पे हम इसे रन करते हैं, मान लो हमारे मार्क्स को यह 65 आए, ठीक है। तो यहाँ पे 65 हम लिखेंगे तो हमारी सेकेंड डिवीजन आई है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार है। अब यहाँ पे मान लो हमने कोई ऊट पटांग नंबर लिख दिया, ठीक है। अब हम कोई बैक बेंचर्स अगर हमारे पास आ गया, मान लो हम बैक बेंचर हैं, तो हमने खुरापात करने के लिए हमने यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया हमारे 101 नंबर है, मतलब कि एक नंबर हमारा राइटिंग का मिल गया, हैंड राइटिंग का। तो यहाँ पे 101 हमारे नंबर है, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि 101 कभी आ ही नहीं सकते। अब वो एड में तो कुछ भी दिखाते हैं, अप्सरा की एड में, ठीक है। हम तो बेसिकली पेन से लिखते हैं, पेंसिल से तो हम लिखते भी नहीं है। तो यहाँ पे इनवैलिड मार्क्स लिख के आ गया। तो ये हमारा होता है इफ और एल्स इफ, ये हमने समझ लिए, बहुत अच्छे से हमने समझ लिए हैं। और अगर अभी अभी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और स्विच केसेस को समझते हैं। एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी थी इफ एल्स वाली, वो हमने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्विच केसेस की तरफ। अब स्विच केस हमारे क्या होते हैं? बेसिकली स्विच केस हमारा क्या है, जैसे कि इसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि यूजर ने अब क्या, मान लो यहाँ पे हम कोई चीज इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि उसके अंदर हम डाल देंगे वेरिएबल जिसके अंदर जो भी हमने इनपुट लिखा है वो स्टोर है। तो यहाँ पे ये हम इसके अंदर लिखेंगे स्विच लिखेंगे, फिर पेरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी हमने इनपुट कराया है, वो जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कराया है वो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे वेर की जगह, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे केस। अब यहाँ पे C1 हमने लिख दिया, C2 लिख दिया, C3, यानी कि ये हमारे इनपुट्स में आएगा। अगर मान लो C1 किसी ने इनपुट किया तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और C2 अगर उसने इनपुट दिया तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किसी ने C3 इनपुट दिया तो ये जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये ब्रेक हमारा बेसिकली क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो और बाहर निकल जाए। इसको जरा समझते हैं अपने बीएस कोड में, ठीक है। ये इफ एल्स को हमने कर लिया कमेंट आउट। अब हम स्विच केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्विच केसेस के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल लेंगे कोई इंट, और इसका वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं, मान लो इसका हम नाम, या हम क्या करते हैं, हाँ नाम हम रख देते हैं कोई, मान लो ए हमने लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको हम ए के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर तो हमें कुछ नहीं लिखना, हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्विच हमें ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे स्विच के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमारे वेरिएबल का नाम है, जिसके अंदर हम जो भी इनपुट करा रहे हैं वो स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे ए लिख देंगे, और यहाँ पे अब हम ऐसे करली ब्रेसेस लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे केस, ठीक है, केस हमने लिखा। और यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो किसी ने 1 इनपुट किया, ठीक है, किसी ने 1 इनपुट किया, तो यहाँ पे ऐसे हम कोलन लगाएंगे। तो उस टाइम पे हमारे पास प्रिंट हो के क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे SYSO। तो यहाँ पे उस टाइम पे हमारे पास प्रिंट होके आना चाहिए क्या, उस टाइम पे हमारे पास प्रिंट होके आना चाहिए, मान लो गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर हमारा कोई 1 प्रिंट कराता है तो गुड मॉर्निंग आना चाहिए। अब केस 2 में मान लो अगर केस हमने लिखा, और अगर मान लो कोई ने 2 प्रिंट करा, 2 इनपुट दिया, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या प्रिंट होके आए वो हम लिख सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे केस 2 में हम लिख देंगे कि हमारे पास हेलो प्रिंट होके आए अगर कोई इनपुट दे 2। तो यहाँ पे लिख दिया हमने हेलो। तो इसको जरा रन करा के देखते हैं क्या आता है। इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए आ गया, ठीक है। अभी हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराया तो कुछ लिख के नहीं आया। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, मान लो हमने 1 इनपुट दिया और एंटर दबाया,
तो हमारे पास हम देख सकते हैं, हम चाहते थे कि केवल गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया क्योंकि हमने 1 क्लिक किया था। यहाँ पे गुड मॉर्निंग भी प्रिंट होके आ गया, हेलो भी प्रिंट होके आया। तो ये क्यों प्रिंट होके आया? क्योंकि हमने जैसे ही 1 लिखा, जैसे ही हमने 1 पे क्लिक किया, बेसिकली स्विच क्या होते हैं, जैसे कि हमारे घर पे भी स्विचेस होते हैं, हम किसी स्विच को क्लिक करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है, लाइट जलने लगती है। तो वही यहाँ पे है कि अगर हम 1 पे क्लिक करें तो हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाए, पर हमने जैसे ही 1 पे क्लिक किया तो गुड मॉर्निंग के साथ हेलो भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इस चीज को रोकने के लिए क्या होता है कि जब भी हम 1 को प्रिंट कॉल करते हैं, मतलब कि 1 को क्लिक करते हैं, 1 को इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे ये प्रिंट होता है, फिर यहाँ पे ये भी प्रिंट होता है, ये भी प्रिंट होता है, मतलब केस 2 के अंदर जो भी है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस चीज के लिखने के लिए अगर हम गुड मॉर्निंग के बाद हम कुछ भी प्रिंट कराना नहीं चाहते तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक। तो ब्रेक हमारा बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि क्या करता है, ब्रेक कर देता है। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था उसको ब्रेक कर देगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम इसको दोबारा से इसको रन करेंगे और अब की बार अगर हम 1 लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो अब हम देखेंगे केवल हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया है। जैसे ही उसने 1 पे क्लिक किया हमने तो गुड मॉर्निंग हमारा प्रिंट हो गया, यहाँ से हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे केस 2 होता है हमारा, केस 2। अब यहाँ पे अगर हम 2 पे प्रिंट करें, मतलब कि 2 इनपुट देंगे तो हमारा हेलो प्रिंट होगा, हम जानते हैं। यहाँ पे 2 हमने लिखा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो ये होते हैं हमारे बेसिकली स्विच केस। अब एक होता है हमारा डिफॉल्ट केस, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं एक और ब्रेक। हम मतलब कि जितने स्विच केसेस लिखेंगे उनके साथ ब्रेक हमें लिखना ही है, ये आप समझ लो, क्योंकि इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हम ब्रेक लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट होता है कि अगर मान लो ये दोनों केसेस में से किसी ने कुछ भी इनपुट नहीं किया, ऊपर वाली केस ना किसी ने 1 इनपुट किया ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में प्रिंट होके आ जाएगा ये। तो डिफॉल्ट में जो भी हम चाहते हैं वो हम प्रिंट करा सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड। अब इसको हम जब रन कराएंगे तो यहाँ पे मान लो हमने ना 1 हम इनपुट दें ना 2 इनपुट दें, हम यहाँ पे 3 इनपुट देते हैं, तो अब हमारे पास इनवैलिड लिख के आया क्योंकि 1 ना तो केस 1 है हमारा ना 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक में हमने यहाँ से डिफॉल्ट लिख के आया। अब डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमारी स्विच केस खत्म ही हो गया। अब यहाँ पे अब आप पूछ सकते हो कि जो भी हम केस के बाद लिखेंगे तो भाई इनपुट अगर आएगा तो ये होगा, अगर मान लो हमने 1 क्लिक किया जब ये चीज एग्जीक्यूट होगी। अब इसको हम कैरेक्टर्स में भी हम ऐसे खेल सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम इसको केयर लिख दें, अब यहाँ पे रेड लाइन आ रही है तो हम एक काम करते हैं, केयर ना लिख के हम यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में हम नेक्स्ट लिखेंगे तो पहले ही कैरेक्टर हमारा इनपुट आएगा, चाहे वो कुछ भी लिख ले स्पेस के बाद का। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग हमने यहाँ पे इसको बना दिया है और अब हमारे पास रेड लाइन नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्या होगा, ए को हम इनपुट लेंगे और ए के अंदर अगर मान लो इनपुट आता है एक्स, अब एक्स को हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग आएगी। तो यहाँ पे एक्स अगर इनपुट आता है तो उस टाइम पे गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आए, और यहाँ पे अगर मान लो बाय प्रिंट होके बाय इनपुट में आता है तो हमारे हेलो प्रिंट होके आए। बाकी हम इसमें इनवैलिड ही लिख देते हैं। तो अब इसको जरा हम रन कराएंगे तो अब की बार हम स्ट्रिंग को एक दे सकते हैं इनपुट। तो मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्स अगर हम दे दें, एंटर क्लिक करें तो गुड मॉर्निंग हमारे पास प्रिंट होके आया। और ऐसे ही अगर मान लो हम यहाँ पे बाय प्रिंट करें, यहाँ पे रुको अभी बाय यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम रन करेंगे दोबारा से। और अब की बार मान लो अगर हम बाय प्रिंट करें तो हमारे पास हेलो प्रिंट होके आएगा। तो ये हमारे होते हैं स्विच केसेस, तो ये हमने समझ लिया। और अगर एक्स और बाय में से कुछ और करते हैं तो हमारे पास इनवैलिड आएगा। तो ये हमारा होता है स्विच केस। अब इनको यूज करके हम एक कैलकुलेटर भी अपना बना सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे फंक्शंस लिख दें अपने, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऐड का लिख दें, 1 का 1 पे क्लिक करो, अगर आप 1 इनपुट दोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 इनपुट दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर भी हम बना सकते हैं, वो भी हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में बनाने वाले हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आया स्विच केसेस क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरा समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो इनको जरा समझते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी आपके, इतना मतलब कि थोड़ा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे एक है हमारा, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक प्रपोजल एक्सेप्टेड और नॉट। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि एक लड़की ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। तो वो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि एक लड़की कब प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और कब रिजेक्ट करती है। अगर मान लो आपने उसे प्रपोज किया तो यहाँ पे सी स्माइल से, अगर वो स्माइल करती है तो उस टाइम पे एक्सेप्ट है आपका प्रपोजल, और अगर उसने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे रिजेक्ट है।
तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को हम यूज करके हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट है या नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसको जरा हम VS कोड पे करके देखते हैं, मजा आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कमेंट आउट और अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग हम डिफाइन मतलब कि यूजर से एक स्ट्रिंग लेंगे हम इनपुट। उसमें वो क्या करेगा, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस उससे पूछेंगे कि अगर वो मतलब कि आर यू स्माइलिंग, अगर वो यस पे क्लिक करती है तो ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आर यू स्लेप तो यहाँ पे उसमें हम लिख देंगे कि यहाँ पे अगर वो यस या नो पे क्लिक करती है तो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ अपने स्ट्रिंग के जो भी मेथड्स हमने पिछली वीडियो में देखे थे उनको जरा यूज करके हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको इनपुट लेंगे और रखते जाएंगे अपने पास। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि यहाँ पे एंटर, यहाँ पे हम SYSO लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर, या यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट आर यू स्माइलिंग। या हम क्या करते हैं, एक लड़के से पूछते हैं कि क्या वो हंसी या क्या वो उसने आपको थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे इज सी स्माइलिंग। तो यहाँ पे इज सी स्माइलिंग हमने लिख दिया। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, हमें लड़का बताएगा कि यस हम हैं, हम बस ये बताएंगे कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इज सी स्माइलिंग, अब यहाँ पे लड़का क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट देगा। तो यहाँ पे उस इनपुट को हम एज अ स्ट्रिंग हम रख लेंगे किसमें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यस या नो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इज सी स्माइलिंग, तो यहाँ पे इफ, यहाँ पे लिख देते हैं इफ यस, यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिख देते हैं इफ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं फॉर यस, तो यहाँ पे पाई लिख दो, या यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं जिससे समझ में आए। वैसे हम जानते हैं हम यस या नो में ही देंगे आंसर। तो यहाँ पे वाई या एन में हम दे सकते हैं कि अगर या तो वाई में दे सकते हो या एन में। तो यहाँ पे वाई या एन हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके सीक्वेंस हमें देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये पेरेंथेसिस से कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे बैकस्लैश हम लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे बैकस्लैश। तो अब ये हमारा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, अब ठीक है। तो यहाँ पे अब ठीक है, यहाँ पे हमने पेरेंथेसिस, और यहाँ पे अगर हम इसे नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं आए क्योंकि हमने डबल कोट्स तो लगा दिए ना। और इसको भी हटाते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट लेंगे तो और उसको हम स्टोर करा लेंगे स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, जिसके अंदर हम यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे आंसर 1 नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर जो भी इनपुट आएगा SC डॉट और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, उसको हम आंसर 1 में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबसे पहले आउटपुट देंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक चीज प्रिंट हो क्या है, फिर वो यस या नो पे वो मतलब कि एंटर करे, और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो, फिर से एक मैसेज प्रिंट हो के आए कि यहाँ पे, और ये मैसेज हमारा जब प्रिंट हो के आए जब ये वाला यस हो। तो ऐसा कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे जब ये वाला हम जानते हैं कि अगर ये वाला यस है तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर ये वाला हमारा यस है तो उस टाइम पे तो मान लो आपका एक्सेप्ट हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला यस है तो फिर स्लैप, अगर वो इस्तेमाल कर रहे स्लैप करे दोनों चीज तो करेगी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ में कंडीशन लिखेंगे कि इफ अगर जो हमारा आंसर 1 है अगर वो हमारा इक्वल टू है किसके, हमारे बाय के, ठीक है, अगर वो हमारा यस है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे SYSO। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ये वाला नहीं है, अगर वो उसने कह दिया कि भाई नहीं मतलब कि एन, अगर ये हमारा क्या है, अगर ये वाला नो आया, अगर उसने स्माइलिंग नहीं कर रही तो उस टाइम पे क्या होगा, चेक होगा कि यहाँ पे अगर उसने स्माइल नहीं किया, अगर आंसर 1 हमारा नो है तो फिर हमारा क्या हो, फिर हम उससे पूछेंगे कि भैया अगर स्माइल नहीं करे तो क्या उसने आपको थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे इस सी स्लैप यहाँ पे हम लिख लेंगे, या टच सी लिखेंगे, थोड़ी इंग्लिश हम अपनी अच्छी करते हैं, टच सी स्लैप, और मतलब मारती नहीं है, मारा यहाँ पे लिखेंगे तो डिड सी स्लैप। ठीक है, अब ये थोड़ा हमारा सही है, सेंटेंस हमारे हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो यहाँ पे डिड सी स्माइलिंग या डिड सी स्माइल यहाँ पे लिखेंगे, डिड के संग आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो थोड़ी आपको यहाँ पे इंग्लिश भी समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे
थोड़ी इंग्लिश ग्रामर भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे या डेड सी स्लैप यहाँ पे लिख दिया, और ऐसे ही सेम यहाँ पे बाय स्लैश एन हम लिख देंगे कि यहाँ पे बाय या इसमें आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया, अगर ये हमारा क्या है, और यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम इसको हम आंसर 2 में स्टोर करा लेंगे। तो इसको हम करेंगे कॉपी, और एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर आंसर 2 में हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर 2 में हमने इसको स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि अगर, और यहाँ पे अगर ये वाला हमारा क्या हो, अगर ये यहीं पे अगर ये हो जाए, अगर ये ट्रू हो जाए हमारा, तो वहीं पे हम प्रिंट करा देंगे सी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे इफ हम ऊपर ही लिख लेंगे कि अगर, या यहाँ पे क्या होगा, एन में हमारा आएगा। और अभी हम ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कि हमने इफ में एक बार तो चेक कर लिया कि एन हमारा है, अगर वो उसने एक्सेप्ट मतलब कि सिलेक्ट किया, मतलब कि उसने अगर मारा है, अगर वो नो आया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये होगा अगर। और एल्स में हम लिख लेंगे, एल्स में हम लिख लेंगे कि अगर मतलब कि एन नहीं आया होगा तो बाय आया होगा, तो बाय आया होगा तो यहाँ पे हम एस वाई एस ओ प्रिंट करा देंगे कि एक्सेप्टेड। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेड हमने प्रिंट करा दिया, और अगर नो आया होगा तो यहाँ पे हम स्लैप अगर हम कर देंगे यस, तो यहाँ पे यस के लिए लेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कि अगर, और एस वाई एस ओ यहाँ पे हम लिखेंगे इफ। इसी के अंदर हम एक और इफ एल्स लिख सकते हैं। इफ के अंदर हमने एक और इफ एल्स लिख दिया, तो ये लेदर इफ एल्स होते हैं हमारे। एक इफ के अंदर हमने एक और इफ लिख दिया, तो यहाँ पे इफ के अंदर मान लो हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा आंसर 2 है, आपको समझ में आ रहा है ना, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आंसर 2 में हम रख लेंगे कुछ भी कि स्लैप किया कि नहीं किया। और अगर स्लैप हमारा ये हमारा किसके आ जाता है, बाय के इक्वल, अगर यस है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि रिजेक्टेड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिजेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मतलब कि स्लैप भी नहीं किया, उसने स्माइल भी नहीं किया, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एल्स में हम लिख देंगे कि ही इज डूइंग टाइम पास, ठीक है, अगर वो टाइम पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम पास, या सी इज डूइंग टाइम पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे इसको हम शुरू से समझते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले उसने एक इनपुट लिया, एक मैसेज प्रिंट करा डिड सी स्माइलिंग, तो उसने इन आंसर 1 के अंदर आ गया। अब ये आंसर 1 आया, अगर वो स्माइल नहीं करती, अगर एन उसने क्लिक किया है लड़के ने, तो उस टाइम पे क्या हो कि फिर वो चेक करा है कि फिर वो क्वेश्चन एक और पूछे डिड सी स्लैप, अगर उसने हाँ दबा दिया तो उस टाइम पे हमारा रिजेक्टेड आ जाएगा। और अगर उसने वहां पे भी एन किया तो यहाँ पे टाइम पास। नहीं तो अगर ये वाली, अगर उसने एन नहीं किया, बाय किया, तो यहाँ पे ये वाली एल्स वाला लग जाएगा, इसका एल्स, आंसर 1 वाला एल्स एक्सेप्टेड। तो इसको हम जरा रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैसेज प्रिंट आ रहा है, डिड सी स्माइल वाई या एन, मान लो उसने स्माइल किया, तो वाई पे हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख के आया, ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्टेड है। पर अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, ठीक है, अब हम एन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एन हमने क्लिक किया, डिड सी स्माइल नो, तो हमने एन क्लिक कर दिया, यहाँ पे तब भी एक्सेप्टेड आया। देखते हैं क्या दिक्कत आई है, कि हमने यहाँ पे लिखा था कि आंसर 1 इज इक्वल टू एन, उस टाइम पे क्या हो, या यहाँ पे हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं जो कि था हमारा इक्वल। तो वो, तो यहाँ पे अगर आंसर 1 के अंदर जो स्ट्रिंग आई है, अगर वो हमारी इक्वल है, तो यहाँ पे हमने इक्वल्स देखा था, तो डॉट इक्वल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इग्नोर केस हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देंगे एन, यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देंगे एन। तो अब ये हमारा ठीक है, ठीक है। अगर आंसर 1 ये हमारी स्ट्रिंग का मेथड है, तो अगर वो एन क्लिक करता है तो उस टाइम पे ये होगा। सेम हम इधर लिख देंगे कि अगर ये आंसर 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें हम लगाएंगे इक्वल वाला, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स, और इक्वल्स के बाद इग्नोर केस हम लिख देंगे कि अगर वो कैपिटल में भी करता है तो यहाँ पे ठीक है। और इस वाले को हम यहाँ से कट करके आंसर 1 की जगह, ठीक है, ऐसे ही सेम। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रन करा के देखते हैं, अब हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन होगा। तो यहाँ पे आया है डिड सी स्माइल, हम यहाँ पे एन क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारा ठीक चल रहा है। तो अब हमने यहाँ पे एन क्लिक कर दिया, फिर ये पूछ रहा है अगर चलो तुम्हें अगर स्माइल नहीं किया उसने, तो फिर क्या उसने थप्पड़ मारा, तो हमने यहाँ पे एन तब भी क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आया सी इज डूइंग टाइम पास,
ठीक है, तो बहुत अच्छा था, हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम डिड सी स्माइल, तो अब मान लो यहाँ पे हमने बाय क्लिक कर दिया तो एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे एक और करते हैं, और यहाँ पे अब की बार डिड सी स्माइल, तो हमने एन क्लिक कर दिया। स्लैप, हाँ भाई, तो यस बाय, तो यहाँ पे इस बार रिजेक्टेड हो गया। तो ये हमने अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से बना लिया। और यहाँ पे हमने जो मेथड्स यूज किए ना, आंसर वन इक्वल केस, ये हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट इज पास और फेल। तो ये आप कर सकते हो खुद से, तो ये आपको खुद करना है। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि एक कैरेक्टर हमारा जो आया है वहां से, वो हमारा एक वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, कॉमेंट आउट करते हैं। मजा आया होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 3। सेकंड आपको खुद से करना है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 लिख लेंगे और इसको कर लेंगे कमेंट आउट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, अगर जो हम एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेंगे, अगर वो हमारा बॉबिल है तो हमारा यस आए, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हमारा कॉन्सोनेंट लिख के आए, मतलब वहां पे लिख के आए कि ये बॉबिल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि बॉबिल्स हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स में हमारे ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ ए होता है, यू होता है। तो ये हमारे 5 बॉबिल्स हमारे होते हैं, और बाकी के जो 21 अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे होते हैं, क्या, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट यार। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम सबसे पहले इनपुट लेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे SYSO, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एंटर अल्फाबेट या एन अल्फाबेट। ठीक है, एंटर एन अल्फाबेट। अब यहाँ पे इस अल्फाबेट को हम स्टोर करा लेंगे इस एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और उसके अंदर मान लो उसका हम रख देते हैं ch नाम, और उसके अंदर हम स्टोर करा लेंगे इस जो भी हमारा यहाँ पे इनपुट आएगा। तो sc डॉट नेक्स्ट हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट आया है इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इफ में कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो हमारा ch है वो हमारा इक्वल है, और यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस लगाएंगे, तो चाहे वो कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे, वो हमारा इक्वल है अगर वो ए के, मतलब कि अगर वो हमारा ए के इक्वल है, ch के अंदर जो आया है, तो वो क्या हो, तो वो हमारा क्या है, एक बॉबिल है। और यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेटर का मतलब होता है या, अगर वो हमारा ए के इक्वल हो, या ओ के इक्वल हो, आई के इक्वल हो, ई के इक्वल हो, या यू के इक्वल हो, तो इन सबको लिख लेते हैं। तो और लगा लगा के हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे पांचों में से कोई एक भी सही है तो वो बॉबिल है। तो यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, और सब में हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे कितने हमने बना लिए, यहाँ पे ए लिख लेंगे, एक में लिख लेंगे ई, एक में लिख लेंगे आई, एक में लिख लेंगे ओ, एक में लिख लेंगे यू। अब ये हमारा, यहाँ पे हमने इग्नोर केस लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस वाले को हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा हमने लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ऐसे हम क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो इक्वल, मतलब कि उसके अंदर जो इनपुट आया है वो अगर हमारा ए के इक्वल हो, या वो हमारा ई के इक्वल हो, या वो हमारे आई के इक्वल हो, या ओ या यू, यानी इनमें से अगर किसी एक के भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे SYSO लिख के हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे वॉवेल। ठीक है, और बाकी हम यहाँ पे क्या, एल्स में हम प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट। अगर ये हमारा ये कंडीशन को ट्रू नहीं करता है, अगर फॉल्स है, तो उस टाइम पे यहाँ पे एरर नहीं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट हम लिखेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा ऐसा है तो उस टाइम पे हम कॉन्सोनेंट प्रिंट करा देंगे। अगर ये वाली कंडीशन, अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर उसने इनपुट नहीं दिया और कोई कैरेक्टर इनपुट दिया, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आया है एंटर एन अल्फाबेट। मान लो हम ए पे क्लिक करते हैं और एंटर क्लिक करते हैं, तो बॉबिल हमारे पास प्रिंट होके आया कि ये हमारा बॉबिल है। और अगर मान लो यहाँ पे कोई और हम कैरेक्टर लिख दो जो उसमें है ही नहीं, मान लो हम जेड लिखे, तो यहाँ पे आ गया कॉन्सोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आया है कि ये कॉन्सोनेंट्स हमारे क्या है, अल्फाबेट्स हमारे क्या है, यही हमारे होते हैं। मतलब कि बॉबिल कॉन्सोनेंट का हमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम बना लिया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक ह्यूमन इज हेल्दी और नॉट, ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अगर हमारा जो ह्यूमन का टेम्परेचर है अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे वो हमारा ह्यूमन हेल्दी है, नहीं तो वो हमारा हेल्दी नहीं है। तो ये आप ऑलरेडी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे कि अगर हमारा जो इंटीजर है, जो भी इंटीजर हम एक कोई लिखवा देंगे, इनपुट करा लेंगे, अगर वो 37 के इक्वल है तो हमारा हेल्दी है, नहीं तो हमारा हेल्दी नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। एक लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट, इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं कमेंट आउट। अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं और इसको हम करते हैं सबसे पहले कमेंट आउट। और अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में हम क्या करें, कैलकुलेटर के लिए हमें क्या चाहिए। कैलकुलेटर के लिए हम कुछ भी, हमें दो चीजों के बीच में कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, या तो हम प्लस कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, माइनस कराएंगे, मॉड्यूल निकालेंगे, तो वो दो चीजों के बीच में होगा। तो उन दो चीजों को हम इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर को इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले मैसेज प्रिंट कराते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर नंबर ए, या एक्स और वाई के बीच में हम कराते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर नंबर, यहाँ पे लिखते हैं एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम फिर हम क्या करेंगे, वाई को हम प्रिंट करा लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट लेने के लिए और उस इनपुट को हम एक्स के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो इंट एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करा लेंगे, इंट एक्स इक्वल टू हमने यहाँ पे प्रिंट करा इनपुट ले लेंगे हम। तो यहाँ पे इंट एक्स हम यहाँ पे इनपुट लेंगे और उसको sc डॉट नेक्स्ट इंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, एक्स के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे। अब की बार हम जो बाय वाला नंबर है, बाय ऑपरेंड है, उसके अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, वो हमारा हम बाय के अंदर स्टोर करा देंगे। तो इसी को हम करते हैं कॉपी, उसको हमने पेस्ट करा दिया, यहाँ पे लिख देंगे बाय। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक नंबर आएगा एक्स, एक आएगा बाय। अब यहाँ पे हम एक करेंगे ऑपरेशन की, कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें प्लस परफॉर्म करना है तो स्विच केस में हम 1 पे क्लिक करा देंगे। तो 1 अगर कोई क्लिक करेगा तो प्लस प्रिंट होके आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंट ऑपरेशन नाम से एक अपना एक कोई ऑपरेशन नाम से हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट ऑपरेशन या कैलकुलेशन हम लिख देते हैं। और यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं कि हमें किस तरीके से हमें कैलकुलेशन देनी है। तो यहाँ पे हम उसको एक मैसेज प्रिंट करा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम एक लिख देंगे कि सम के लिए आप 1 प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम इक्वल टू 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सम के लिए 1 प्रिंट कराओ। अगर आपको सम चाहिए तो 1 क्लिक करो, अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 2 क्लिक करो, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे 3 क्लिक करो, और अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे 4 क्लिक करो, और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मॉड्यूलो निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो यहाँ पे आप 5 क्लिक करो। तो यहाँ पे 5, तो ये एज इट इज हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इनपुट लेंगे और उसको हम इंट कैलकुलेशन के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो हमने ये ऑलरेडी लिख लिया। अब इस इंट कैलकुलेशन के अंदर हम लेंगे इनपुट। तो यहाँ पे लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपना स्विच केस। तो यहाँ पे लिखेंगे स्विच, हमने देखो स्विच लिखा तो पूरा हमारा ये ऐसा प्लेट जनरेट हो गया। अब स्विच में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें इनपुट में आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर आएगा वो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन हमने लिख ली। अब यहाँ पे केसेस के अंदर हम लिखेंगे 1। तो 1 हमारा क्या करेगा, हमारा सम कैलकुलेट करके देगा। तो सम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सीधा सीधा। और यहाँ पे हम देखना किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ का, प्रिंट एफ का, जो कि हमें क्या करेगा, ऐसे कुछ हम प्रिंट करा सकते हैं उससे, हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सम इज, और यहाँ पे सम इज यहाँ पे लिख के आएगा, और सम इज यहाँ पे आ जाएगा, और परसेंटाइल डी, यानी कि अब इस परसेंटाइल डी की जगह आ जाएगा जो भी सम हम कैलकुलेट कराएंगे, और उस परसेंटाइल डी की जगह आने चाहिए एक्स प्लस वाई, मतलब कि इन दोनों का सम होके परसेंटाइल डी की जगह आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे, और ब्रेक हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ब्रेक का मतलब यहाँ से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम केस हम लिख लेते हैं
कॉपी करते हैं ऐसे, और सेम केस हम लिख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे 2 पे हमारा मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे 2 हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे हमारा सब्सट्रैक्ट था तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे परसेंटाइल डी ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे 3 हमने लिख दिया, और यहाँ पे परसेंटाइल डी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लिखना है तो सम की जगह हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखते हैं 4, और 4 में अब हमें चाहिए डिवाइड, तो डिवाइड हमारा हम जानते हैं फ्लोटिंग वैल्यू भी आ सकती है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो डिवाइड हमारा है, कहाँ है डिवाइड, हाँ ये है डिवाइड, तो इस डिवाइड को मतलब कि हम क्या करेंगे, 4 हम यदि क्लिक करें तो डिवाइड में हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लोट हम लिख दें, तो फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे एफ हम लिख देते हैं, यहाँ पे एफ हम लिख देंगे, और यहाँ पे डिवाइड हम लगा देंगे, तो डिवाइड का ये होता है साइन, तो यहाँ पे डिवाइड होके फ्लोटिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और एक हमारा होता है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो में रिमाइंडर आता है, तो यहाँ पे लिख देते, और यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूलो, तो यहाँ पे मॉड हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे मॉड्यूलो का साइन होता है ये। अब इसको हम जरा एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे डिफॉल्ट में हम लिख देंगे वैलिड इनवैलिड नंबर, अगर कोई ने मान लो 1 से 5 तक कुछ भी अगर प्रिंट नहीं इनपुट नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे इनवैलिड नंबर। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ये हमारा कैलकुलेटर बन के तैयार है, इसको हम रन करते हैं। सबसे पहले आया है एंटर नंबर एक्स, तो मान लो एक्स की जगह हम डालते हैं 2, एंटर नंबर बाय मान लो 3 डाल दिया। अब वो पूछ रहा है कि सम के लिए 1 दबाओ, सब्सट्रैक्ट के लिए 2, मल्टीप्लाई के लिए 3, डिवाइड के लिए 4, और मॉड्यूलस के लिए 5। तो मान लो हम सम कराना चाहते हैं तो 1 क्लिक किया, तो यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो सम इज 5 लिख के आ गया, बन चुका है कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ऐसे ही हम मान लो डिवाइड कराना चाहते हैं, जो हमने परसेंटाइल एफ में लिखा है, तो यहाँ पे एक्स मान लो दे देते हैं 4, और बाय हम दे देते हैं 5, और डिवाइड के लिए हम यहाँ पे 4 क्लिक करेंगे क्योंकि 4 हमारा है, एंटर दबाएंगे तो हमारा ये एरर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम इसको परसेंटाइल डी ही लिख देते हैं यार, क्योंकि हमें फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा कि हमारी फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, तो यहीं से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, परसेंटाइल डी के ही अंदर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे रन कराते हैं, बाकी आप कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से बताई है सारी चीजें। तो एंटर नंबर एक्स मान लो 3 कर दिया, पाई हमने 4 कर दिया, और डिवाइड के लिए 4 दबाएंगे तो ये डिवाइड होके हमारा 0 आएगा, क्योंकि 3 से वो कट जाएगा, फिर 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। यहाँ पे अगर वैलिड हम कोई नंबर देखे जिसमें इंटीजर वैल्यू आती हो, तो यहाँ पे हम मान लो 2 को हम डिवाइड करेंगे, 2 को हम 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 4 हम लिखेंगे डिवाइड के लिए, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखने पड़ेगी, y की 2, क्योंकि 10 में 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 से 2 में डिवाइड हो रहा है, तो वो इसलिए 0 आ रहा है। तो x हम 10 रखेंगे, y 2 रखेंगे, अब डिवाइड कराएंगे तो अब हमारे पास 5 आएगा, तो यहाँ पे डिवीजन हमारा आ चुका है 5। तो हमने अपना कैलकुलेटर अपना बना लिया है। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से अगर समझा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने एक मैसेज प्रिंट कराया था, और ये हमने कैलकुलेटर अपना बना लिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि हमने इसमें सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स और हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज इसमें कर लिया है, और अब हमारा जो लेवल 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने लेवल 5 की तरफ, और वहां पे हम लूप्स के बारे में समझेंगे। सो डेट्स इट फॉर टुडे गाइज, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।